की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारी भारतीय सेना इतनी जोशीला है, इतनी ताकतवर है कि दुनिया की कोई भी सेना उसके सामने नहीं टिक सकती है। हर आदमी, हर पब्लिक एक फौजी का सम्मान करे ताकि वो अपने अंदर उसका जो जोश है वो बरकरार रहे हमेशा। कारगिल जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय हम फौज में नहीं थे, लेकिन हमारे लिए वह एक प्रेरणा का स्रोत हुआ और मैं वहाँ पर फौज में गया और वही कारगिल विजय, कारगिल की लड़ाई हमारे दिमाग में एक जुनून पैदा किया कि हम भी जाएंगे और पाकिस्तान को ईंट से ईंट बजा देंगे। उसमें हमारे भारतीय सेना के लगभग 527 सैनिक जो है अपने जान न्यौछावर किए और लगभग 1400 सैनिक जो है मतलब डिजेबल हुए। इसके फलस्वरूप हम लोग को सफलता मिली और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हम लोग ने। आज अगर हम लोग सुरक्षित है तो भारतीय सैनिक के बदौलत ही सुरक्षित है, इसलिए हम लोगों को अपने भारतीय सैनिक पे गर्व है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कारगिल विजय दिवस के 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कांटी नगर मंडल ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया। इस समारोह में कारगिल युद्ध में भारत की जीत के 26 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन बहादुर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना था जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस अवसर पर कांटी नगर मंडल के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने सेवानिवृत्त सैनिकों को अंगवस्त्र और गुलाब का फूल भेंट कर उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश हमेशा इन वीरों का ऋणी रहेगा। इनकी बहादुरी और बलिदान की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त सैनिकों ने कारगिल युद्ध की गौरव गाथा को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय सेना ने दुर्गम पहाड़ियों पर छिपे घुसपैठियों को खदेड़ कर ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इस युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया था। आज के दिन ही भारत के सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान के आतंक को ख़त्म किया गया कारगिल में, इसीलिए आज हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र में जो भी हमारे सम्मानित फौज के साथी हैं, गार्जियन हैं, उन लोगों को बुला के उन लोगों के घर जाके हम लोग सम्मान का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। आज अगर हम लोग सुरक्षित है तो भारतीय सैनिक के बदौलत ही सुरक्षित है, इसलिए हम लोगों को अपने भारतीय सैनिक पे गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज ही के दिन 1999 में हम लोग को ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल पर विजय अमरण प्राप्त किया था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल कारगिल दिवस मनाते हैं। उसमें हमारे भारतीय सेना के लगभग 527 सैनिक जो है अपने जान न्यौछावर किए और लगभग 1400 सैनिक जो है मतलब डिजेबल हुए। इसके फलस्वरूप हम लोग को सफलता मिली और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हम लोगों ने। उसके बाद भारत जो है बिल्कुल विश्व में पटल पर एक नया इतिहास रचा और इसके बाद पाकिस्तान जो बिल्कुल शांत पड़ गया। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल 26 तारीख को और ये मनाते हैं हम लोग कारगिल दिवस। बताइए कैसे उस वक्त को स्मरण करते हैं आपको? वो एक ऐसा वक्त था जब भारत के अंदर ये लग रहा था, मतलब किसी को कुछ विशेष मालूम नहीं था। अचानक मतलब पाकिस्तान का पता चला हमारे इंटेलिजेंस द्वारा कि पाकिस्तान की कुछ जो है टुकड़ी हमारे किसी पोस्ट पर कोई नजर आया, किसी को गया गरेरिया चराने तो उसको नजर आया कि ऐसे ऐसे वहाँ कुछ हरकत दिखाई दिया। और उस हरकत के दौरान जब वो आकर के हमारा इंटेलिजेंस लिया, उससे लेने के बाद तब जा कर के हम लोग को पता चला और हमने ऐसी कार्रवाई की जबकि वो काफ़ी हाइट पर था और हमारी सेना को तो नीचे से चढ़ना था और हमारी सेना इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ी, जबकि वो एक पत्थर भी लुढ़का देता तो हमारी सेना को एक नहीं कई सारे कैजुअल्टी हो सकते थे, हुए हैं। इसी में हमारा जो कैजुअल्टी जो हमारा रेट बढ़ा उसका मेन कारण यही था
कि वो हाइट पर, काफी हाइट पर था और हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, जो कि रास्ता बहुत ही कठिन था, बहुत ही कठिन था। लेकिन हमारी भारतीय सेना इतनी जोशीला है, इतनी ताकतवर है कि दुनिया की कोई भी सेना उसके सामने नहीं टिक सकती है, कोई भी सेना नहीं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी आप लोगों को दिया है कि 22 मिनट के अंदर में पाकिस्तान के वो दांत खट्टे कर दिए, जो कि पूरा विश्व जो है भारत का लोहा मान रहा है। सम्मान और ये हमारा बहुत खुशी की बात है कि हमें इन लोगों ने आमंत्रित किया सम्मानित करने के लिए। इसके लिए हम दिल से इन लोगों के जो है धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ताकि, और मैं यही चाहता हूं कि हर आदमी, हर पब्लिक एक फौजी का सम्मान करे, ताकि वो अपने अंदर उसका जो जोश है वो बरकरार रहे हमेशा। और आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे छोटे हैं, उनको मोटिवेट करते रहे। धन्यवाद। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम हुआ सूबेदार अंजनी कुमार झा। हम अपने तरफ से आज पूरे लगभग कई एक इतिहास में पहला बार जो सरकार है, जो बीजेपी के सरकार है, और बीजेपी के जो हमारे कांटी के जो भी पदाधिकारी हैं, इन लोगों को हम अपने पूरे संघ के तरफ से धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन करते हैं, लोगों का स्वागत करते हैं। इन लोगों का कृतज्ञ हैं हम लोग। ये लोग आयोजन किए हैं, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, हर फौजी को सम्मान दिया जा रहा है। हमारे लिए विशेषकर कारगिल दौड़ 1999 में मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना और मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया। मैं उस समय स्टूडेंट लाइफ में था। स्टूडेंट लाइफ में जब गांव समाज में रेडियो वगैरह पर देशभक्ति गीत बजा और देश के प्रति अगर देशभक्ति का मेरे दिल में, दिमाग में एक बात उत्पन्न हुआ, जिससे जाके हम सेना में भर्ती हुए। उस रूप में हम उस समय कारगिल जिस समय युद्ध हो रहा था, उस समय हम फौज में नहीं थे, लेकिन हमारे लिए वह एक प्रेरणा का स्रोत हुआ और मैं वहाँ पर फौज में गया। और वही कारगिल की लड़ाई हमारे दिमाग में एक जुनून पैदा किया कि हम भी जाएंगे और पाकिस्तान को ईंट से ईंट बजा देंगे, और जाकर हम सेना में भर्ती हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और हमारे विशेषकर आज के जो कार्यक्रम करने वाले हमारे जो बीजेपी के पदाधिकारी, हमारे अजय श्रीवास्तव चचा हैं, सम्राट भाई हैं, और भी पदाधिकारीगण हैं, संजय भाई हैं, इन लोगों को बहुत बहुत हम अपने संघ की तरफ से धन्यवाद देते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।